दिल्ली में भूकंप आया 4 की तीव्रता का, लेकिन लगा कि सब कुछ तबाह होने वाला है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, सो रहे थे लोग। तड़के सुबह की बात थी, गहरी नींद में थे और बिस्तर से कूदकर सभी घर के बाहर भागे। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा महसूस हुई जबकि थी नहीं। ये क्या माजरा है? महज 4 की तीव्रता रिक्टर स्केल पर वाले भूकंप में कई बार तो पता भी नहीं चलता है, हल्का कंपन होता है, लगता है कि हाँ भूकंप आया था। लेकिन अब की बार जो दिल्ली में कुछ धरती ऐसे कांपी है कि पूरा इलाका थर्रा उठा और दिल्ली एनसीआर के लोग तो दहशत के मारे घर छोड़कर बाहर भागने पर मजबूर हो गए। घंटों तक डर था उन्हें कि इतना बड़ा भूकंप आया है, इतनी तेज आवाजें आई हैं, इतनी तेज गति से कंपन हुआ है, तो फिर से भूकंप आ सकता है और लोग सो नहीं पाए। आखिर क्या वजह है? जबकि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि सिर्फ 4 की तीव्रता का भूकंप था। अब इसको समझिए, इस गुत्थी को मैं आज सुलझाऊंगा आपको। पहले तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने मैप है, ये दिल्ली है, दिल्ली का इलाका, और यहाँ पर भूकंप आया। उसकी जद में उसका असर कहाँ कहाँ तक दिखा। उधर यूपी के मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में, करनाल, कैथल, पंजाब हरियाणा के कई इलाकों में होते हुए चारों तरफ उसकी भूकंप के झटके को महसूस किया गया। मगर 4 की तीव्रता में आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए आइए अब चलते हैं भूकंप के केंद्र में और उस केंद्र के भीतर और उसकी वजह में कि आखिर महज रिक्टर स्केल पर 4 की तीव्रता के भूकंप ने इतना बड़ा कोहराम कैसे मचा दिया, कैसे जलजला का एहसास करा दिया। दिल्ली के भीतर हम पहुंच गए। देखिए, ये धौला कुआं का इलाका है और धौला कुआं में है झील पार्क। यही केंद्र है इस भूकंप का, जहां से भूकंप शुरू हुआ। अब सवाल है कि यहां पर भूकंप आया, 4 की तीव्रता का आया, लेकिन बहुत तेज आवाज और तेज झटके के साथ। तो इसको समझिए, दरअसल किसी भी भूकंप का इंपैक्ट 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो भूकंप कितना बड़ा है, यानी रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता कितनी है। आमतौर पर 2.5 तक के भूकंप का बहुत हल्का कंपन होता है। 2.5 से 5 में पता चलता है कि भूकंप आया, लेकिन नुकसान कोई नहीं होता है, वो डरावना नहीं होता है। 5 के ऊपर की तीव्रता का जब होता है भूकंप, तो उसमें नुकसान भी हो सकते हैं और दहशत भी पैदा होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ 4 ही का था, फिर भी इसने दहशत पैदा कर दिया। नुकसान की कोई बहुत ज़्यादा खबर नहीं है, लेकिन दहशत ज़्यादा हुई क्योंकि महसूस ज़्यादा हुआ भूकंप। तो एक तो तीव्रता से पर यह निर्भर करता है कि कितना आपको महसूस होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। दूसरा कि भूकंप का जो केंद्र है वो धरती के कितने भीतर है। अगर 7 की तीव्रता का भी भूकंप हो, लेकिन धरती के भीतर उसकी शुरुआत, उसका जो एपिसेंटर है, केंद्र है, वो अगर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर नीचे है तो पता नहीं चलेगा या उसका इंपैक्ट कम सतह पर आएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के धौला कुआं के झील पार्क में जो भूकंप का एपिसेंटर है वो महज 5 से 10 किलोमीटर नीचे ही उसका एपिसेंटर था, उसकी शुरुआत थी, उसका केंद्र था। यानी बिल्कुल ऊपर में ये हो गया। धरती की जो गहराई है उसके हिसाब से 5 से 10 किलोमीटर भीतर ही अगर भूकंप शुरू हो रहा है, उसका एपिसेंटर है यहाँ, तो उसका इम्पैक्ट इस वजह से बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। लगा कि भूकंप बहुत बड़ा है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और रिक्टर स्केल पर ये बहुत बड़ा भूकंप हो सकता है, लेकिन था सिर्फ 4 का। तो एक तो गहराई शैलो था, ऊपर था, काफ़ी गहराई ज़्यादा नहीं थी भूकंप की, इस वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें महसूस हुआ। अब कारण क्या था भूकंप का? यहाँ अक्सर दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में है, कुछ इलाके दिल्ली एनसीआर के 5 में भी हैं, या हिमालय की तरफ बढ़िए तो 5 का भी इलाका शुरू होता है। लेकिन ये वो 4 वाली तीव्रता वाला भूकंप जहां से आता है और जिसकी वजह से सिस्मिक जोन 4 कहलाता है दिल्ली एनसीआर का इलाका, वो भूकंप नहीं था। क्या है गुत्थी? अब इसको समझिए। आमतौर पर जो बड़े भूकंप दिल्ली एनसीआर में आते हैं, जिसकी वजह से इसको सिस्मिक जोन 4 में रखा गया है, जो कि काफ़ी तीव्रता वाले भूकंप के लिए रखा जाता है, जहां पर 6-7 से ऊपर की तीव्रता के भूकंप आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो चीन के तरफ का टेक्टोनिक प्लेट है और जो भारत की तरफ का टेक्टोनिक प्लेट है, वो दोनों आपस में टकरा रहे हैं। ये प्रक्रिया चल रही है 1 करोड़ से ज़्यादा साल से। दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाए हुए हैं और इसी दबाव की वजह से हिमालय पहाड़ का निर्माण हो रहा है। आज भी हर साल तकरीबन हिमालय
1 इंच 1 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है, उठ रहा है, वो दबाव बना हुआ है दोनों ही प्लेट्स का, दोनों ही फ्लैक्स का। और इस वजह से जब उसमें एडजस्टमेंट आता है तो बड़े भूकंप पैदा होते हैं हिमालय के क्षेत्र में। और इसीलिए दिल्ली एनसीआर और पूरे हिमालय का इलाका, जिसमें कि उत्तर भारत का करीब करीब पूरा इलाका है, वो सिस्मिक जोन 4 या 5 में आते हैं। लेकिन ये भूकंप दिल्ली का आज का वो नहीं था। तो फिर क्या था, यहाँ कैसे भूकंप आ गया और क्यों इतना महसूस हुआ, ये तो आपको बताया मैंने, क्योंकि इसकी तीव्रता कम थी मगर कम गहराई में ये केंद्र था। मगर हुआ क्यों भूकंप, आप ये समझिए। इसको लेकर के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं और भारत के और अमेरिका के, उसके कारण को समझिए कि यहाँ पर भूगर्भीय स्तर पर एक बदलाव की वजह से प्लेट का एडजस्टमेंट होता है और अक्सर होता है। ये पहली बार नहीं हुआ है धौला कुआं में केंद्र में। यहाँ पर हर 2, 4, 5, 10 साल में एक बार ये छोटे मोटे ट्रेमर्स आते रहते हैं, हल्के हल्के भूकंप आते रहते हैं। मसलन 2007 में भी भूकंप आया था 3.3 की तीव्रता का, 2015 में भी आया था और फिर अभी भी आया है। तो हर कुछ सालों में यहाँ पर वो एडजस्टमेंट चलता रहता है। इसके इस भूगोल को समझिए, ये झील पार्क है, यहाँ पर व्यस्त इलाका है, चारों तरफ घनी आबादी है, दिल्ली में बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है। ज़्यादा इम्पैक्ट की वजह वैज्ञानिक ये भी मान रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है और घर बने हुए हैं, काफ़ी घनी आबादी है, बहुत सारे घर बने हुए हैं, उसकी वजह से भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा महसूस हुआ और आवाज़ कंपन ज़्यादा महसूस हुई क्योंकि घर इतने ज़्यादा है। तो इस जगह पर, ये दिल्ली का इलाका, यहाँ पर एक जियोलॉजिकल एडजस्टमेंट चलता रहता है ज़मीन के भीतर। वहाँ ज़मीन की सतह में एक तरह का एडजस्टमेंट होता है और उसकी वजह से ये एक केंद्र बना हुआ है काफ़ी लंबे वक्त से भूकंप का, लेकिन बड़े भूकंप का नहीं। हल्के फुल्के झटके आते रहते हैं, 3, 4 के आसपास के झटके आते रहते हैं और जिसकी वजह से दिल्ली कई बार हिलती रहती है। ये हिमालय के केंद्र वाला भूकंप नहीं जो कि जिसका झटका बड़ा होता है, इम्पैक्ट भी बड़ा होता है, लेकिन ये जो यहाँ जो केंद्र है धौला कुआं और दिल्ली के भीतर, वो उसकी वजह यहाँ की स्थानीय है, यहाँ के प्लेट के भीतर का एडजस्टमेंट और उसकी वजह से होने वाले हल्के फुल्के कंपन। और यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि इससे बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बड़ा भूकंप यहाँ पर नहीं आने वाला है। इसके बाद अगर ट्रेमर्स आते भी हैं भूकंप के बाद तो बहुत ही छोटे मोटे आएंगे, 1 से 2 के बीच की तीव्रता का, जिसका कई बार आपको पता चलेगा, कई बार नहीं भी पता चल सकता है। लेकिन जो फिलहाल ये भूकंप और दिल्ली में जो कांपी दिल्ली की धरती, उससे भी कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और इसके पोस्ट जो ट्रॉमर्स आते हैं उसकी भी संभावना, उसकी भी आशंका नहीं के बराबर है। तो इन शॉर्ट कहें तो ये एक स्थानीय केंद्र था दिल्ली में जिसकी वजह से भूकंप आया। हिमालय से इसका कनेक्शन नहीं है और दोनों प्लेटों के टकराव से दबाव का कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर स्थानीय भूगर्भीय एडजस्टमेंट की वजह से भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता इसलिए ज़्यादा महसूस हुई आपको क्योंकि ये बहुत गहराई में नहीं था, 5 से 10 किलोमीटर की ही गहराई में इसका केंद्र था, इसीलिए इसकी तीव्रता ज़्यादा महसूस हुई। और फिर ख़तरा कितना है तो ख़तरा इसमें ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आते रहते हैं भूकंप, पहले भी कई बार आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं, लेकिन इस अगर केंद्र यहाँ पर है दिल्ली के भीतर धौला कुआं में तो इसका ख़तरा बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको लेकर फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कैसा महसूस किया इस भूकंप को? जब आप सो रहे थे क्या आप जागे? आपने महसूस किया भूकंप के झटके को? तो आपने किया क्या? हमें ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।